प्यार से कहना धन गाजी, यही एहसास फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है। किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते, ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है,
और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक
अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ
एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है?
एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय। और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही, कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा, वो एक्टिंग कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं, वो और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है, उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी लें किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे, पर असल जीवन में तो कुछ और ही है। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप, रंग, आकार, पैदाइश, कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है, और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे। तो ये मोक्ष, मुक्ति, ये सैल्वेशन की बात कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है, एक दूसरे से एक खटास के भाव, एक नफरत के भाव, तंगदिली में नहीं फंसना है।
ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है, और जितना ज़्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है, तो ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज है मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय, या घर में या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय है तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं, अपनी छुट्टियों पे, तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं तो जवाब में यही आएगा, हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपने सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है, ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वही अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता, ऐसा तक कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बना कर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूँगा, ये करूँगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़ कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बना कर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण हैं हम में, उससे तो काफी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास, पहले उनके बचपन में अपने उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है, तो
दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना, कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरुजी को दे दीजिए। वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है, पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है। और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं। और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज़ नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था, तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से। तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है, और उतने में ये ही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि
ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं? क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है, और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक, इस पर पूरा विश्वास होना, और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है।
तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ कैसे अपने जीवन को और संवारा जाए, कैसे एक हर पल में पूरी तरह जिया जाए, एक परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं, एक अपने जीवन को हर समय के लिए वो आनंद में, सुकून में, ये ब्लिस का एहसास करते हुए जिया जाए कि चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव या निराशा खुशी ये जीवन में चल रही है, पर वो भक्त वाली अवस्था कि जिस तरह कोई पानी पे अगर तेल की बूंदें डालते हैं तो वो कैसे ऊपर ही तैरता है, तो वही बात कि जग में रह के जग से न्यारा जीवन भक्तों का होता है और हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है। ये पोटेंशियल सभी में है कि हर समय अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक कर्तव्यों को निभाते हुए फिर भी इस मन में परमात्मा को ही प्राथमिकता दें, ये निराकार मन में हर समय के लिए बस जाए। तो ऐसा जीवन जो जीते हैं वो वाकई ही सबसे पहले तो एक आदर्श मनुष्य होते हैं। वो इस जीवन में सिर्फ ये शरीर ही मनुष्य का नहीं, पर एक जो मानवीय गुण, ये कैरेक्टर्स, ह्यूमन वैल्यूज, ये सब एक असली इंसान का जीवन कैसा होता है उसको खुद जीकर हर एक को सिखाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन में ये कभी भी नहीं भक्तों ने समझाया कि एक परमात्मा से जुड़ना है तो दुनिया का त्याग करना होगा। भक्तों ने हमेशा ये बैलेंस बनाकर जीकर दिखाया कि गृहस्थ में रहकर जीते हुए ये भक्ति करनी है। एक मिडिल पाथ की जो बात होती है उसको अपनाना है। एक अपने जीवन में हर समय का सुकून एहसास ये लेना संभव हो जाता है सिर्फ परमात्मा से जुड़ के, वरना तो इंसान किसी भी तरह का सोच एक बना लेता है, एक विचारधारा बना लेता है और उसी में फिर कैसे उसी को सच्चाई मानकर उसी पे अपना पूरा जीवन कायम कर लेता है और फिर वो रिजिडिटी, वो इतना एक रूप ऐसा ले लेता है कि किसी ने कुछ समझाया भी अगर बेहतरी के लिए तो भी अपने ही ख्यालों में इतना खुद को श्रेष्ठ मान के, उत्तम मान के फिर दूसरे की बात पे गौर तक नहीं करता इंसान। मन में अहंकार आ जाता है कि हमसे बेहतर किसी को क्या ही पता होगा, एक ये कौन आ गए हमें समझाने के लिए। तो ऐसा जीवन अगर जीते जाएंगे
तो अपने आप का फिर हम उद्धार कैसे करेंगे? एक पतन की ओर ही जीवन जाएगा। ये हर एक ने अक्सर मान लिया होता है, ये मन कंपैरिजन जब करता है, ये तुलना करता है कि किसी और के जीवन में इतना कुछ है, हमारे जीवन में इतनी कमियां हैं, और वहीं वो दूसरा इंसान भी यही चीज कह रहा होगा कि इस व्यक्ति के जीवन में वो सब है जो मेरे में नहीं है। तो परमात्मा ने तो सबको पूरा दिया है, एक हर एक की बेहतरी के लिए जितना चाहिए, जो चाहिए वो एक भलाई के लिए दिया है। पर ये हमारी ही सोच, ये मेंटालिटी हमें फिर नेगेटिव थॉट्स की ओर ले जाती है, तुलना करने लग पड़ते हैं, एक मन में बेचैनी आ जाती है, क्योंकि ये सुकून, ये संतुष्टि का भाव वही मन रख सकता है जो अंदर से एक मिक इस परमात्मा के साथ होके हर पल में कि परमात्मा ने भलाई ही करनी है, उस चीज को पूरा विश्वास उस पे करके मान लेता है। वरना तो हर एक पल में हम और बेचैनियां पाल लेंगे कि ये उपलब्धि हमें चाहिए थी, ये मिला नहीं, इस तरफ हम इतना सपना सजा के मेहनत कर रहे थे, पर परिणाम, ये रिजल्ट वो अचीव ही नहीं हो पाया। कैसे एक कहानी भी भगवान बुद्धा जी की एक सुनने में आती है कि कैसे एक इंसान उनके पास जाता है और कहता है कि मेरे घर में किसी की मौत हुई है, उनको वापस जीवित कर दीजिए। और आगे से बुद्धा जी कहते हैं कि एक ऐसे घर में आप जाइए, वहाँ पे कुछ वहाँ से खाने का सामान लेके आइए जिस घर में कभी भी किसी ने किसी के जाने का गम नहीं लिया, एक किसी घर में मौत नहीं हुई, वहाँ से कुछ लेकर आइए और फिर जब आप ले आएंगे तो हम आपके बच्चे को जीवित कर देंगे। और फिर वो हर घर में, पूरे गांव में घूम घूम के खाली हाथ वापस आके वही बात रखती है कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नजरिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये सांसें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज होके स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नजरिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नजर आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ
ये एकत्व हो जाता है, फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते। ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। एक जीवन में एक सिर्फ वो ही बात नहीं कि हमने एक्सेप्ट करना है जो इस जीवन में हो रहा है, पर वो भी एक्सेप्ट करना है जो हमारे मुताबिक नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर इस तरह तो हम सोच लेते हैं कि अब यही है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही इसी के साथ चलना होगा। और मन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच लेता है, पर अगर ऐसा ना होता, कुछ और होता तो कितना अच्छा होता। तो बात वही कि सिर्फ वही नहीं कि अभी ये है तो इसी से काम चलाया जाए, पर जो चीजें नहीं हैं उसके लिए भी शुक्राना कि ये हमारा नजरिया, ये हमारी सोच, ये बहुत छोटी सीमित है, पर ये असीम परमात्मा, ये निराकार, ये तो आगे पीछे सबकी जानते हुए और वही हर एक को देता है कि जो हमारे लिए सुखदायी हो। अक्सर ये खुशियाँ, ये दुनियावी रूप माया का इतना आकर्षित करता है और फिर मन से अरदास भी उन उपलब्धियों की ही रहती है। पर हो सकता है एक पूरी मेहनत करने के बाद भी कोई चीज हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो उसमें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये हमने तो अपना प्रयास किया, पर अगर मन चाहा वो रिजल्ट नहीं भी है तो भी ये परमात्मा की ही सौगात है, परमात्मा का ही प्रसाद है कि इसी में हमारी बेहतरी है। एक क्या पता वो चीज जो चाह रहा था दिल, वो उपलब्धि मिल जाती, वो सामान, वो इंसान के साथ नाता जुड़ जाता, पर फिर आगे किस तरह का जीवन होना था कि ये हो सकता है हम अपना नुकसान ही कर बैठते, एक हमारी बेहतरी के लिए वो नहीं होता। तो चाहे कितना भी सब कुछ हमें अपने मन के मुताबिक चाहिए होता है, पर ये सोची, ये चेतनता, ये परमात्मा पे विश्वास जिनका होता है कि मन चाहा मिल रहा है तो भी मुबारक, और मन चाहा नहीं मिल रहा तो भी उसी में एक मन का शुक्राना भाव कायम रहे। और सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी से किए नहीं कि बस बोलना ही है कि बड़ी कृपा हो रही है जीवन में, पर वाकई ही हर पल को कृपा मानना भी है। तो वही ये बात आ जाती है कि जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, उसमें हमें परमात्मा का ये कृपा नजर आती ही नहीं है। फिर एक मन शिकायतें करता है, मन इस परमात्मा को कोसने तक लगता है कि सबकी सुनते हो, हमारी ही नहीं सुन रहे। पर बात वही कि हमारी बेहतरी हमसे पहले इस निराकार को पता है। तो जीवन में जहाँ हमने कुछ अगर करना है, उसको हासिल करने का प्रयास ये तो हमें ही करना है, पर वो मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस एक हमारा काम है, उस तरफ करते रहे प्रयास, अपने जीवन को भी इसी तरह प्रयास करके बेहतर बनाते चले जाएं। पर फिर यही कि जो चीज़ चाहिए उस तक ना पहुंच पाए तो भी मन को छोटा नहीं करना, एक खुद के नज़र में नहीं गिरना, क्योंकि ये निराकार ने ये तन मन धन अगर बख्शा है
तो इसका ख्याल भी रखना है। एक अपनी सोच को भी फिर बुझने नहीं देना, ये मन को एक उदासी में डूबने के लिए नहीं, मन को खुश रखने के लिए। और इसी तरह फिर मन में हम सेवा भाव भी रख पाएंगे जब एक तन दुरुस्त और मन दुरुस्त होगा। कि कैसे ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, ये अगर पानी में, हवा में और अन्य चीज़ों में हमें खराब लगती है तो ये मन का भी प्रदूषण उतना ही हानि देता है। क्योंकि ये संसार एक बहुत ही सुंदर, जहाँ ये बाहर की दुनिया के लिए हमारा कर्तव्य है कि इस धरती पे जब आए, ये जितनी सुंदर थी, जब हम इस धरती से जाएं, इससे भी ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाएं। ये साफ सफाई की बात। और उसी तरह ये शरीर जो मिला है, ये मन मिला है, उसमें एक तकलीफ खुद को ना देते हुए एक बहुत ही सहज जीवन जीना भी फिर हमारे हाथ होता है। क्योंकि अक्सर एक कुछ ज़्यादा हम सोच लेते हैं एक चीज़ को कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये ओवर थिंकिंग ही अक्सर हमारा सुकून छीन लेती है। तो कैसे जो जिस पल में जी लेता है कि ये अब इसी में पूरी तरह जीना है, ये पल परमात्मा ने दिया है, अगली श्वास हो ना हो तो इसी को पूर्णता से जिएं, इसी में परमात्मा को याद करें, एक मन में बसाएं, हर तरफ इस परमात्मा के दर्शन हर पल में करें। क्योंकि पता नहीं अगली सांस है भी कि नहीं है। और फिर वही बात कि हर समय अगर वाकई ही ये परमात्मा से प्यार है तो हम खुद प्यार बन जाएंगे, खुद ही प्यार हर एक तक पहुँचेगा भी वो। तो ऐसा ही प्यार वाला जीवन, ऐसा ही सत्कार, प्रीत, नम्रता, एक हर एक गुण जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो अगर हमें इंसानियत लानी है तो इस रूहान से जुड़ना होगा। वरना तो कुछ देर के लिए ये अच्छाई, ये दिखावा रूप रहेगा, पर अंदर से ये नेकी, ये नेक इंसान बनना तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस पूर्ण परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। और जब जुड़ाव हो जाता है तो हम खुद को स्वयं ही निखारते जाते हैं। क्योंकि मन में फिर ये इतना प्योर एंड पायस परमात्मा बैठ गया है, तो और कोई भी चीज़ जो साफ सुथरी नहीं है वो टिकती नहीं है। तो खुद को संवारना है तो इससे ही जुड़कर संभव होगा। तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे दिखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक
ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा वो एक्टिंग कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं, वो और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी ले किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे पर असल जीवन में तो कुछ और ही है। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप रंग आकार पैदाइश कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे। तो ये मोक्ष मुक्ति ये सैल्वेशन की बात कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है, एक दूसरे से एक खटास के भाव एक नफरत के भाव तंगदिली में नहीं फंसना है। ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है, और जितना ज्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है तो ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज है मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय या घर में या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय है तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं अपनी छुट्टियों पे तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं तो जवाब में यही आएगा हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है, ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं वही अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता। ऐसा तक
कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बनाकर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूंगा, ये करूंगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बना कर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण है हम में, उससे तो काफी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास, पहले उनके बचपन में उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है। तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरु जी को दे दीजिए, वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है, पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है। और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं। और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से। तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो यह भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है और उतने में ये ही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात वही कि इस कर्ता को हम भूल रहे हैं कि ये परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है। एक कस्टोडियन की तरह हमारे को ये कुछ साल मिले हैं शरीर की तरह लिए, और इसको सिर्फ सदुपयोग में ही लगाएं। अगर शरीर का बल है तो किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में वो बल का इस्तेमाल हो।
एक अगर दिमाग भी तेज है तो चतुर चालाकियों में एक ना जलते हुए एक अपनी बुद्धि को भी सदुपयोग में लाएं। ये किस तरह से पूरे संसार का भला हो सकता है, ऐसे में लगाएं। ऐसे अनेकों पहलू जो भी हम देखें, हर एक के पीछे ये दातार ही है जो देने वाला है। बस मन को काबू हमने करना है, क्योंकि अक्सर चालाकी में हम ऐसा भी कर देते हैं कि हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिव भाव आ रहे हैं, कोई चालाकियां आ रही हैं, तो भी तो परमात्मा ही ला रहा है वो ख्याल भी। तो बात वही कि यहाँ फिर हम समर्पित भाव ही नहीं रख रहे, यहाँ तो सिर्फ एक ऐसी ढाल बना के बैठे हैं कि हम कुछ भी गलत कर लें और नाम इस परमात्मा का लगा देंगे। तो बात वही कि जीवन में अपने हर किसी ने इस परमात्मा से जुड़ना तो है, पर सही कारण से, कोई लालच से नहीं, कोई इस वजह से नहीं कि परमात्मा से जुड़ेंगे तो उसके बदले जीवन संवर जाएगा, जीवन में उपलब्धियां आ जाएंगी, धन दौलत आ जाएगा, शरीर ठीक रहेगा। पर इसलिए जुड़ना है क्योंकि ये परमात्मा ही जुड़ने लायक है। बाकी सब माया संसार की क्षण भंगुर, इसने आज नहीं तो कल रूप बदलना है, चले जाना है। सिर्फ परमात्मा ही कायम दायम टिकने वाला। तो ऐसा ही एक ठहराव वाला जीवन, सहज जीवन हर कोई जीता जाए, ये भक्ति को हर कोई करता जाए। सेवा सुमिरन सत्संग पे भी जो एक जोर डाला जाता है भक्ति में, तो वो इसलिए कि ये मन का नाता इस निराकार से और पक्का होगा जब संतों के साथ उठे बैठेंगे, एक उनसे हर पल सीख सकेंगे। ये सिमरन मन का अपने मन से इस दातार तक, और ये आस्था को विश्वास में और ज्यादा पक्का करेगा। एक सेवा भी करते समय एहसास बना रहेगा कि हम करने वाले नहीं हैं, और कैसे पूरे संसार में बिना भेदभाव फिर हर किसी के कल्याण के लिए ये दिल लगा रहेगा, ये नियत रहेगी। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन को भक्तिमय जीवन हर समय के लिए बना सकता है, बस इतना ही करना है कि मन को परमात्मा से हर समय के लिए जोड़े, और वाक्य में ही भक्त की सिर्फ उपाधि ना रहे, एक वाक्य ही भक्त बन के जीवन जिए। सत संगत जी, ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सेवा कर्म काटने का सबसे आसान जरिया है। हजूर महाराज जी के समय में एक बहुत धनी सेवादार हुआ करते थे साथ संगत जी। सेवा की तलाश में वह हजूर महाराज जी के पास आए तो हजूर महाराज जी ने उन्हें कुएं से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी साथ संगत जी। सेवादार बहुत धनी था और सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनता था, लेकिन जब वो कुएं से पानी निकालकर मिट्टी में चला जाता तो उसकी सफ़ेद पैंट पर कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते साथ संगत जी। उसने सोचा कि इस सेवा से तो मेरे सफ़ेद कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उसने एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लिया साथ संगत जी। सेवा चलती रही। वो मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से करता रहा। कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया साथ संगत जी। हालात इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उल्टी लग जाती तो कभी सोच कपड़ों में ही निकल जाता साथ संगत जी। उसके सारे कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते थे। साथ संगत जी, हजूर महाराज जी उनका हाल पूछने के लिए आए तो उस सेवादार ने रोते हुए कहा, हजूर दया करो। साथ संगत जी, हजूर महाराज जी ने फरमाया कि
दया तो हुई थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। हुजूर ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वो ठीक है साध संगत जी। फिर उसे समझाया, अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े थोड़े से मैले कर लेते तो आज तुम यहाँ अस्पताल में न होते। हम बिल्कुल भी नहीं जानते साध संगत जी के सतगुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं, बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी है। ये तन भी उसका है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी उसी ने ही दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले या गंदे हो जाए तो इसे भी सतगुरु की मौज समझना चाहिए साध संगत जी। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो तो वह उसे मुँह मांगा पुरस्कार देगा। साध संगत जी, निर्णय लेने वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुँचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से दो चित्रों को अलग रख दिया साध संगत जी। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था साध संगत जी। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि अंदर की सतह तक दिखाई दे रहा था और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोले के समान सफ़ेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र नहीं हो सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वे बिल्कुल सूखे बेजान वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर साध संगत जी घने गरजाते हुए बादल जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। साध संगत जी सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन पर उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को वह मुँह मांगा पुरस्कार देगा। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस चित्र में तो ऐसा क्या है जो आपने पुरस्कार देने का फैसला लिया? साध संगत जी, जब हर कोई यही कह रहा था कि चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। साध संगत जी, आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक और झुके एक वृक्ष को देखो, उसकी डाली पर बने एक घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत स्वभाव व प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। साध संगत जी, फिर राजा ने उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है
कि आप ऐसी स्थिति में हो जाओ, कोई शोर ही ना हो, कोई समस्या ही ना हो, जहाँ कड़ी मेहनत ना हो, जहाँ आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत रहे, अपने काम पर केंद्रित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। साथ संगत जी अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना। साथ संगत जी हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्राय हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूर स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन के भीतरी चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुखों, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है। साथ संगत जी साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।